जोब 23:10, अयूब की किताब, भजन संहिता के पहले, अयूब 23 अध्याय उसका 10वां वचन। अयूब एक ऐसी रोशनी दे रहा है इस वक्त आपके ऊपर, मेरे ऊपर। उसको पहले इस चीज का अनुभव नहीं था, लेकिन बाद में उसको अनुभव हो गया। और हर एक चीज का जो अनुभव होता है वो एक रोशनी के समान होता है। और ये हमारा प्रभु का दास अयूब जो है, वो आज उल्लासनगर के लोगों के ऊपर वो रोशनी डालना चाहता है, आपको इनकरेज करना चाहता है, आपको आपकी हिम्मत को बढ़ाना चाहता है। क्या बोल रहा है ये? परंतु वह जानता है, वह मतलब परमेश्वर। अयूब बता रहा है, परंतु वह मेरा जो करता है, मेरा सृष्टिकर्ता, वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, मैंने अपना जीवन कैसे बिताया है। लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर जानता है। और जब वह मुझे टालेगा, टालेगा मतलब जब वह मुझे परख लेगा, जब वो मुझे टेस्ट करेगा, जब वो मुझे, हिंदी और अच्छा कोई शब्द बताइए, हाँ, जब वो मुझे परख लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। जब वह मुझ पर काम करेगा, जब वह मेरे ऊपर गर्मी भेजेगा, जब वह मुझे अलग अलग परिस्थितियों में से गुजरने देगा, जब वह मुझे तकलीफों में से गुजरने देगा, जब कई ऐसी हालातें जो मेरे सहन के बाहर है, ऐसी हालातों में से भी वो मुझे गुजरने देगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है, जो आखिरी रिजल्ट है, वो अयूब बता रहा है कि तब मैं सोने के समान चमकूं। बोलो, ग्लोरी अवेट्स, मतलब ग्लोरी इंतजार करती है कहां पे? एट फिनिशिंग लाइन। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा इंतजार कर रही है, और उसके इंतजार करने का स्पॉट कहां पे खत्म होगा? फिनिशिंग लाइन। हालेलुया। जब आप किसी भी काम को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप पूरा करेंगे, पूरा करने के वक्त, वो वक्त है जब आप महिमा को देखेंगे। वो वक्त है जब आप सोने के जैसे, अभी शायद आप पत्थर होंगे, अभी शायद आप रेती के जैसे होंगे, कैसे भी होंगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि परमेश्वर आपके ऊपर उसके लिए काम कर रहा है। इसके लिए आप कई परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, इसके लिए आप घर की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसके लिए आप पैसों की तकलीफ का सामना कर रहे हैं, इसके लिए अलग अलग किस्म की तकलीफें आप देख रहे हैं। लेकिन वचन कहता है कि जब वह मुझे टालेगा, जब उसका काम मेरे ऊपर पूरा होगा, जब मैं उन परिस्थितियों में से गुजर कर बाहर आऊंगा, जब मैं उस काम को सही तरीके से पूरा करूंगा, तब महिमा, महिमा, सोने के जैसा मैं चमकूंगा। आज क्या तारीख है? 11। आज 11/12 है, 11/12/20। और आज वो दिन है जब आपको फैसला करना है, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि मैं अपना सब कुछ प्रभु आपके आगे समर्पण, डेडिकेट, मैं अपनी सारी चीजें आपके आगे मैं डेडिकेट करता हूं, मैं समर्पण करता हूं। मैं अपने हाथ आपके आगे समर्पण करता हूं, मैं अपने पांव आपके आगे समर्पण कर देता हूं। समर्पण करना मतलब ये चीजें अब मेरी नहीं है, ये आपकी हैं।
ये वक्त है कि जब आप अपनी आंखें, आपको फैसला लेना है कि मैं फैसला लेता हूं कि प्रभु मैं अपनी आंखें आपको समर्पण करता हूं, ताकि ये आंखें सिर्फ वही चीजें देखें जो आप दिखाना चाहते हैं। मैं वो चीजें नहीं देखूं जो मैं देखना चाहता हूं, नहीं, जो आप देखना चाहते हैं प्रभु, आप दिखाना चाहते हैं, सिर्फ मैं वो चीज से देखूं। मैं ये कान प्रभु आपके आगे समर्पण करता हूं, जो चीजें आप चाहते हो ना मैं सुनूं, मैं सिर्फ वही चीजें मैं सुनूं। मैं अपनी मुस्कुराहट प्रभु आपके आगे समर्पण करता हूं, मैं अपने होंठ, मैं अपनी जबान आपके आगे प्रभु मैं समर्पण करता हूं। जो आप चाहेंगे सिर्फ मैं वो बोलूं, जो मैं चाहता हूं वो बिल्कुल भी मैं ना बोलूं। मैं अपना मनोरंजन, हालेलुया, मैं कई चीजों में मुझे मनोरंजन चाहिए, लेकिन मैं अपना मनोरंजन भी आपके आगे समर्पण करता हूं। जिसमें आप चाहते हो ना कि मैं आनंद करूं, मैं सिर्फ वो बातों में आनंद करूं। हालेलुया। मैं अपने खाने को, एपेटाइट, मैं प्रभु आपके आगे समर्पण करता हूं। जो आप चाहते हो ना मैं खाऊं, मैं सिर्फ वही खाऊं। जो आप चाहते हो ना मैं पीऊं, मैं सिर्फ वो पीऊं। जहां आप चाहते हो ना मैं जाऊं, मैं सिर्फ वहां पे जाऊं। ये एक ऐसा नुस्खा आज मैं आपको बता रहा हूं भाइयों बहनों, जिससे आप 7वीं ऊंचाई से भी ज्यादा ऊपर पहुंचेंगे अगर आपने ये फैसला लिया आज। समर्पण, टोटल समर्पण, पूरा समर्पण, पैर के नाखून से लेकर सर के बालों तक। हालेलुया। कई बार हम सुनते हैं घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी, और लोग घर वापसी का एकदम गलत बयान करते हैं। उनको लगता है घर वापसी मतलब धर्म, वापस धर्म में आने का, वापस नहीं। घर वापसी का सही जो व्याख्यान है, डेफिनेशन है, वो है अपनी वो प्रभु की ओरिजिनल पवित्रता में वापस आना। प्रभु पवित्र है, जिसने आपको और मुझे बनाया है वो कौन है? वो अति पवित्र है। और हमारी घर वापसी जिसको कहते हैं ना, वो है कि हम जो अपवित्रता में चले गए थे, हम जो अपनी पवित्रता में चले गए थे, जैसे हमको अच्छा लगता था वैसे किया था, लेकिन अभी हमको घर वापसी करनी है। घर वापसी मतलब जैसी पवित्रता प्रभु चाहता है वो पवित्रता। और वो पवित्रता कैसे आएगी? टोटल समर्पण। हालेलुया। और ये जो व्यक्ति टोटल समर्पण करेगा ना, वो ही फिनिशिंग लाइन तक पहुंचेगा। और जो व्यक्ति भी फिनिशिंग लाइन पे पहुंचेगा उसको ग्लोरी मिलेगी। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो मुझे फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है। मुझे पूरा समर्पण। पूरा समर्पण मतलब ये नहीं है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लीगलिज्म। लीगलिज्म नहीं, लीगलिज्म मतलब नियम पालने वाले। हालेलुया। बस डिसिप्लिन लाइफ हो, सुबह को जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है। ये जरूरी है ये बात, लेकिन होलीनेस अलग बात है, पवित्रता एक अलग चीज, लीगलिज्म नहीं है। हालेलुया। कई लोग इस दुनिया में नियम पालते हैं, इसका मतलब नहीं है कि वो पवित्र हैं। हमें परमेश्वर की पवित्रता पानी है, और वो परमेश्वर की पवित्रता कैसे आती है? समर्पण, डेडिकेशन, अर्पण करना, अपने आप को चढ़ा देना। हालेलुया। कई हमारे भाई और बहन इस तरह के जीवन को समझते हैं कि हमको मानो कोई जंजीरों में बांध रहा है। समर्पित जीवन जंजीरों वाला जीवन नहीं है। ये शैतान का झूठ है। शैतान ने झूठ बोला है अविश्वासी लोगों को भी कि अगर तुम यीशु मसीह में आओगे ना तो ये भी नहीं करना पड़ेगा, वो भी नहीं करना पड़ेगा, वो भी नहीं करना पड़ेगा।
एकदम बंध जाओगे तुम। नहीं नहीं नहीं, आपको लगता है मैं बंधा हुआ व्यक्ति हूं? आपको लगता है मैं बॉन्डेज में हूं? मैं इस वक्त बात कर रहा हूं आपसे, आपको लगता है मैं बॉन्डेज में हूं? जीरो बॉन्डेज। आई एम इन फुल लिबर्टी, मैं पूरी आजादी में हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर बेस्ट में बेस्ट, वंडरफुल और ब्यूटीफुल आजादी है। यीशु मसीह हमें खूबसूरत आजादी और अद्भुत आजादी देने के लिए आया है। इसके लिए कभी दिमाग में ये मत रखो कि मैं समर्पित हो जाऊंगा, मैं ऐसा अपने आप को दे दूंगा प्रभु, हर मीटिंग में आना पड़ेगा क्या, रिश्तेदारों से भी कम बात करूं क्या, ये बात भी नहीं करनी है, वो बात भी नहीं करनी है। ये आपने समझा नहीं है बात को। आपको इस नासमझ में से बाहर आना है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम नहीं कि यीशु मसीह जो आजाद करता है वो आजादी कितनी खूबसूरत है। जब उस आजादी में हम जीते हैं ना, तो हमारा जीवन खूबसूरत जीवन बन जाता है, अद्भुत बन जाता है हमारा जीवन। इसके लिए कई लोग जो प्रभु के आगे, प्रभु के भवन में समर्पित नहीं है ना, आप उनके अंदर वो आजादी नहीं देख सकते, वो बंधे हुए लोग हैं। लेकिन जिन्होंने अपने आप को प्रभु के भवन में, प्रभु के आगे दे दिया, उनके अंदर आप देखो आजादी। दे आर द मोस्ट जॉयफुल पीपल। दुनिया के सबसे खुश मिजाज लोग वो लोग हैं जो समर्पित लोग हैं। जैसे कि मैं, आप में से भी कोई बोल सकता है आपके लिए, तो बोलो बोलो, जैसे कि मैं। बोलो बोलो। शायद आपका मुंह जो है ना, कई बार मतलब एकदम, तो आप पॉजिटिव कन्फेस करो। आप बोलो यीशु मसीह के नाम से मैं एकदम फ्री व्यक्ति है। हालेलुया। आगे से अपने आप को आईने में देख के बोलना, ओ तू तो बहुत आजाद व्यक्ति दिख रहा है। हालेलुया। तू तो बहुत आजाद दिख रही है आज, तेरे चेहरे पे तो आज निखार आ गया है। हालेलुया। जिस दिन आप यीशु मसीह की अद्भुत लिबर्टी, आजादी को समझ पाएंगे ना, उस दिन अपने आप को आप प्रभु के आगे फेंक देंगे। आप बोलेंगे मैं इधर पड़ा रहूंगा, इधर यार मैं पूरा दिन प्रभु 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 ही करता रहूंगा मैं, क्योंकि प्रभु में समर्पित जीवन जो है वो बड़ा आनंद है। बोलो हालेलुया, बोलिए हालेलुया। God has given us freedom of choice. Many things you do will not take you to hell, but can stop you living the victorious life. परमेश्वर ने हमको आजादी दी है, आप कुछ भी चुनाव कर सकते हो। बोलो हालेलुया। पहला कोरिन्थियन 6:12 में ऐसा लिखा है। पहला कोरिन्थियन 6:12। भले कोई लोग बाइबल नहीं खोलेंगे, मेरी सुनेंगे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा और धीरे धीरे पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं मेरे लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं हूंगा। इंग्लिश में पढ़ता हूं। ऑल थिंग्स आर अलाउड फॉर मी, बट नॉट ऑल थिंग्स आर बेस्ट थिंग्स फॉर मी टू डू। मैं कई बातें कर सकता हूं, आजादी है मुझे प्रभु में। कई चीजें ऐसी हैं जो मैं करूंगा, नरक में नहीं जाऊंगा मैं, वो चीजें मुझे नरक में नहीं डालेंगी, लेकिन वो चीजें मेरी गवाही को खराब करती हैं। फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा।
ऑल थिंग्स आर अलाउड फॉर मी। अभी समझ लीजिए इस कलिसिया में एक बहन आती है जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ी है, और मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, और वो कुर्सी पर बैठती है और मैं कुर्सी को थोड़ा साइड में कर देता हूं, और वो फिर गिरती है, लेकिन कविता उसको पकड़ लेती है। अब ये चीज मैं कर सकता हूं, ये चीज करने से मैं नरक में नहीं जाऊंगा, हालेलुया। लेकिन ये चीज करने से मेरी गवाही खराब होगी। जब 4 लोग मुझे देखेंगे कि ये पास्टर क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है यार, पास्टर होके ये बोलता है मैं प्रभु का हूं, प्रभु का बोलने के बाद भी ऐसा क्यों कर रहा है। सब बातें मेरे लिए उचित तो हैं, लेकिन कई चीजें मेरे उसमें लाभ, कुछ ऐसा करने से मुझे कुछ लाभ नहीं होगा, ऐसा करने से मेरे को नुकसान होगा। और वो नुकसान कौन सा होगा? मेरी गवाही को नुकसान होगा, मेरी गवाही जो बनी है। हालेलुया। ऐसे कई फालतू चीजें हम लोग कर सकते हैं, उसमें आप नरक नहीं जाएंगे, लेकिन जब वो फालतू चीजें करेंगे आपकी गवाही खराब होगी। परमेश्वर ने जो चुना है आपको समाज के लिए, इस समाज में इसके लिए चुना है ताकि आपको देखकर लोग यीशु मसीह को जाने, तो ऐसे समाज में आपकी गवाही खराब। हालेलुया। कई लोग बहुत गंभीर हैं, तो गंभीर रहने से मतलब वो नरक नहीं जाने वाले। मैं बहुत सीरियस हूं, किसी से बात नहीं करता हूं मैं, ठीक है, आप गंभीर हैं, आप नरक में नहीं जाएंगे, आप यीशु पर विश्वास करते हो, आप स्वर्ग जाएंगे। लेकिन आपका ये हमेशा मुंह बना के बैठना, ये आपकी गवाही खराब करता है। हालेलुया। जो प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और तुम्हारा मुंह हमेशा ऐसे बना हुआ है, तो ये तुम्हारी गवाही खराब हो गई। कई बातें हमारे लिए उचित तो हैं, परंतु उससे कुछ लाभ नहीं है। और कई बार हम फ्रीडम को, आजादी को हमारे नजरिए से देखते हैं, लेकिन अगर हम फ्रीडम को, लिबर्टी को, आजादी को परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे ना, तो फ्रीडम इतना खूबसूरत है, इतना अद्भुत है कि आपका मुंह चमकेगा। जब आप अंदर से, रियली में अंदर से आजाद है ना, तो आपका मुंह चमकेगा उस। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे अभिषेक किया है ताकि हम सही काम करें। हालेलुया। हम एक ऐसी वेसल बने, हम एक ऐसे बर्तन बने जो स्वामी के काम आ सके। हालेलुया। आपको ऐसे ही नहीं बुलाया यहां पे भवन में, करोड़ों लोग हैं, आपको ही क्यों भवन में बुलाया है? आप चुने हुए लोग हैं। क्यों चुना है? ताकि आप एक ऐसे बर्तन बने। हालेलुया। दूसरा तिमुथी 2:21, दूसरा तिमुथी 2:21, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, किन से शुद्ध करेगा? वो ऊपर आप पढ़ना कौन सी बातें, इनसे शुद्ध करेगा तो वह प्रतिष्ठा का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, और वह स्वामी के काम में आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। स्वामी के काम आएगा। आपको मालूम होना चाहिए, हम धरती पर किसी के बनाए हुए, किसी ने बनाया है हमको। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बनती है, इसका भी बनाने वाला है। ऐसे ही बोलूंगा नहीं, रिमोट बन जाए, नहीं बनेगा। आप गर्दन नीचे, टांगे ऊपर करके 100 दिन उपवास करेंगे और बोलेंगे ये रिमोट ऐसे ही बन जाए, एक सुई भी ऐसे नहीं बनेगी। कोई भी चीज जो आप देख रहे हैं उसका कोई ना कोई बनाने वाला है, तो आपका भी तो कोई बनाने वाला है।
हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपको किसी ने बनाया है तो किसी न किसी मकसद से बनाया है। ये किसी ने बनाया है तो मकसद से बनाया है, ये 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 बनाया है तो मकसद से बनाया है। तो आप क्या ऐसे ही बनाए गए हैं क्या? आपके लिए भी मकसद है। और वो मकसद क्या है मालूम है? कि आप अपने स्वामी के लिए काम वाले बने। हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लिए आप काम के व्यक्ति बने। और आप तब काम के व्यक्ति बन सकेंगे जब आपका जीवन पवित्र है। मैं अच्छा व्यक्ति नहीं, दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं, अच्छे लोग नहीं चाहिए हमको, पवित्र लोग चाहिए। बोलो हालेलुया। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। कई लोग हैं अच्छे जो जिनको एक दूसरे के लिए बैर नहीं है, या तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, चुपचाप बेचारे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, धंधे में भी बेईमानी नहीं करते। बहुत से अच्छे लोग हैं। मैं अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छे लोग स्वर्ग में नहीं जाने वाले हैं, पवित्र लोग स्वर्ग में जाने वाले हैं। मैं आपको हालेलुया। पवित्र लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल, पवित्र मतलब अलग किए गए लोग, पवित्र लोग मतलब दुनिया से बिल्कुल निराले। दुनिया की गाड़ी ऐसे जा रही है तो उसकी गाड़ी ऐसे आ रही है। दुनिया वाले सब बोलेंगे सब एक है, लेकिन हम लोग बोलते हैं सब एक नहीं है, एक खाली यीशु है बस। हमारी गाड़ी, दूसरों की गाड़ी, हम अलग हैं सबसे। तो वो अलगपन मेरे अंदर से दिखना चाहिए। दूसरे झगड़ालू है तो मेरे अंदर से ये चीज दिखनी नहीं चाहिए। दूसरे लोग ईश्वर को इतनी वैल्यू नहीं देते, लेकिन मेरे अंदर से ईश्वर की वैल्यू दिखनी चाहिए। आप सारी दुनिया दिखनी चाहिए कि हम परमेश्वर के भय रखने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर का भय रखना मतलब उसका आदर करने वाले, उसकी इज्जत करने वाले, उसके वचन को मानने वाले लोग हैं। हालेलुया। और परमेश्वर सिर्फ उन लोगों को इनाम देगा जिन्होंने काम शुरू किया है और उसको अच्छी एंडिंग देंगे। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो काम शुरू किया है, लेकिन हालेलुया। कई लोग बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अच्छी एंडिंग देते हैं। एंडिंग को क्या बोलेंगे हिंदी में? अंत, फाइनल रिजल्ट, अच्छे परिणाम। वेरी गुड, हालेलुया। आप यूपी के हैं क्या ब्रदर? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी सोनम सिस्टर ने यूपी से शादी किया है क्या? हालेलुया। बहुत सारे लोग जल्दी शुरुआत करते हैं किसी भी काम की, लेकिन बहुत कम लोग स्ट्रॉन्ग एंडिंग करते हैं। और प्रभु चाहता है कि हमारी और आपकी शुरुआत भले अच्छी नहीं हो, चलेगा, लेकिन हमारी एंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारे आखिरी के परिणाम जो हैं वो बहुत अच्छे निकलने चाहिए। हालेलुया। एवरी टास्क, एवरी गोल, एवरी ईयर, हर एक गोल मतलब हर एक लक्ष्य, हर एक महीना, हर एक साल उसका एंडिंग होता है। हालेलुया। आपका और मेरा काम यह होना चाहिए कि हमारे हर चीज की जो एंडिंग है वो एपिक होनी चाहिए। एपिक मतलब रिजल्ट्स वाली, मतलब ऑसम, एपिक, नॉट गुड, सिर्फ अच्छी नहीं, अद्भुत होनी चाहिए एंडिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यस, अद्भुत। हालेलुया।
क्या आपने कभी सोचा है कि मैं जो है ना, हर एक काम, जो भी काम करूंगा ना, मैं एकदम इस तरह से करूंगा उसकी रिजल्ट ऐसी आए। हालेलुया। शाम को सेठ बोलना ही चाहिए, अरे यार तेरे काम करने का तरीका क्या है। हालेलुया। आपका कस्टमर बोलना चाहिए, आपका व्यापारी बोलना चाहिए, तुम्हारे धंधे करने का तरीका क्या, तो धंधे करने का तुम्हारा तरीका है। हालेलुया। एक से एक चीज, जो भी चीज है, कोई भी चीज परफेक्टली एंडिंग होनी चाहिए। छोटी शुरुआत को तुच्छ मत समझना, ठीक है, शुरुआत भले छोटी हो लेकिन एंडिंग, बोलो मुझे एंडिंग बहुत अच्छी करनी है। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो बोलो बोलो। वाई? बिकॉज ग्लोरी इंतजार कर रही है फिनिशिंग पॉइंट के ऊपर। आपको आधे में ग्लोरी नहीं मिलेगी। कई लोगों ने प्रभु के साथ शुरुआत अच्छी की थी लेकिन अभी वो इधर है ही नहीं। कई लोग 2 साल अच्छे चले, 3 साल अच्छे चले, 4 साल अच्छे चले, लेकिन अभी है ही नहीं इधर। हालेलुया। इसके साथ झगड़े, उसके साथ लफड़े, पास्टर के साथ झगड़े, उसके साथ लफड़े करके आधे में ही आधे उधर आधे इधर जाओ। अकेले थी बहन, अकेले हो गए वो। क्यों? आधे में काम छोड़ दिया, आधे में रिजल्ट्स ही नहीं आई। और परमेश्वर को क्या चाहिए? रिजल्ट्स चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? रिजल्ट्स चाहिए। मुझे वो व्यक्ति चाहिए कलीसिया के अंदर कि अगर वो 2 दिन भी अगर नहीं आए ना, तो मैं उसको ढूंढूं बैठ के, अरे यार वो व्यक्ति 2 दिन से नहीं आया, इधर सब मेरा काम लटक गया कलीसिया का। मेरे को वो लोग चाहिए कि जिनके नहीं आने से मैं इधर तड़पूं। मुझे वो लोग नहीं चाहिए कि जो 1-1 महीना भी गायब हो तो मुझे, क्यों? क्योंकि वो काम के ही नहीं है। अरे ब्रदर, वो आदमी जो ना 2 महीने से नहीं आ रहे, कौन? वो उधर जो रहता है 1 नंबर में। अच्छा, वो जाने दो यार, नहीं यार, वो कौन से काम का है वो? आता भी क्या करता है? वो कुछ भी नहीं काम करता है, कुर्सी गरम करके चला जाता है उल्टा। केड़े कमजो। परमेश्वर को रिजल्ट्स चाहिए, कंपनी को रिजल्ट्स चाहिए, स्कूल को रिजल्ट्स चाहिए, हॉस्पिटल को रिजल्ट्स चाहिए, कलीसिया को रिजल्ट्स चाहिए। मुझे रिजल्ट्स चाहिए, मुझे नतीजे चाहिए। हालेलुया। जो काम आपने हाथ में लिया है उसको पूर्ण करो। जो आपने मुंह से बोला है ना कि मैं ये करूंगा, तो अपनी जबान, सिंधिया में चाहे पंहिंजी ज़बान पूरी कजें। जो आपने शब्द किया ना, प्रतिज्ञा की है, जो आपने जो वाचा बांधी है, आपने जो कसम खाई है, आपने जो बोला है मैं प्रभु के लिए ये करूंगा, मैं अपनी पत्नी के लिए ये करूंगा, मैं अपने, तो वो करो। या तो बोलो ही मत, या तो बोलो ही मत। या तो आपने बोल दिया दूसरे को देख के, तो परमेश्वर से माफी मांगो, प्रभु मैं उसको देख के मैंने भी बोल दिया था, मैं भी करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, मुझे माफ करो। लेकिन अगर आपने बोला है तो क्या करो ब्रदर? पूरा करो। बाइबल के अंदर हन्ना, बच्चा नहीं था उसको, बहुत दुखी थी बेचारी। उसकी जो देवरानी थी ओरपा, वो उसको सताती थी। वो आके रोज प्रभु के घर में प्रार्थना करती थी। लेकिन एक बार उसने अपने दिल को प्रभु के आगे खोल दिया और उसने प्रभु को कहा, प्रभु अगर आप मुझे बेटा देंगे तो मैं वो बेटा आपके घर में समर्पण कर दूंगी। मैं वो बेटा हमेशा के लिए आपकी सेवा के लिए डेडिकेट कर दूंगी। डेडिकेशन, जैसे अभी आज बच्चों का डेडिकेशन करते हैं ना, इधर का डेडिकेशन और वो टाइम का समर्पण में फर्क है। आज बच्चे का डेडिकेशन करते हैं और माँ बाप उसको वापस घर लेके जाते हैं। लेकिन पहले वाला डेडिकेशन ऐसा नहीं था। डेडिकेट किया, मंदिर के हवाले किया, तो उसको मंदिर में ही रहना है और प्रभु की सेवा करनी है। और वो कसम खाई उसने प्रभु से मन्नत मांगी, उसने अपनी जबान खोली हन्ना ने, और प्रभु से कहा मेरे पास बच्चा नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे बच्चा देंगे ना, तो
तो मैं वो बच्चा आपके घर में दे दूंगी। और बच्चा हो गया, क्योंकि प्रभु से कहा उसने मैं तुमको दे दूंगी। प्रभु ने उसको गर्भ को आशीष किया और उसको बेटा हुआ। और जब बेटा हुआ, जब थोड़ा बड़ा हुआ, तो पहला सैमुएल, इतना खूबसूरत शब्द है जो मैं अभी पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनना। उस शब्दों की खूबसूरती देखिए। जब एक व्यक्ति मन्नत मांग के, जब एक व्यक्ति अपनी जबान पूरी करता है ना, जब वो कहता है ना कि मैंने जो बोला था मैं उसको पूरी कर रहा हूं, तो उसके शब्द कितने खूबसूरत होते हैं। पहला सैमुएल पहला अध्याय, चौबीस वचन से आगे पढ़ रहा हूं। धीरे धीरे पढ़ूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं आप इन शब्दों की खूबसूरती देखना। क्योंकि जो लोग भी अपनी जबान रखते हैं ना, एक बार प्रभु से कमिटमेंट किया कुछ, या तो अपनी पत्नी से कमिट किया या तो अपने पति से कुछ कमिटमेंट किया, और जब हम उसको पूरा करते हैं ना तो हमारे शब्दों में खूबसूरती आ जाती है। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब उसको अपने साथ ले गई। 3 वर्षीय एक बछड़ा, 10 किलो आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में प्रभु के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था। उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली वहां का याचक था, एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने याचक एली से कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़े होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और प्रभु ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी इसे प्रभु को अर्पण कर रही हूं ताकि यह अपने जीवन भर प्रभु ही का बना रहे। तब उसने यहीं प्रभु को दंडवत। जिस काम को मैंने कहा था मैं करूंगी, उसको मैं आज पूरा कर रही हूं। जिस बात को मैंने बोला था मैं प्रभु के लिए करूंगा, मैं अपने पति के लिए करूंगी, मैं अपने बच्चे के लिए करूंगी, मैं फलाने के लिए करूंगा, वो काम मैं अभी पूरा। कभी भी बोल रहा हूं, ऐसे ही कुछ भी अपने मुंह से मत निकाला करो। वो चीज जो आप करना भी नहीं चाहते फिर भी मुंह से बोल रहे हैं, वो चीज मत बोला करो। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा मालूम है? परमेश्वर को जो बात पसंद नहीं है, कौन सी बात पसंद नहीं है? कि आप एक चीज बोलते हो मैं करूंगा और फिर करते नहीं हो। ये बात प्रभु को पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? कोई बताएगा क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि प्रभु खुद वैसा है। प्रभु जो बोलता है ना तो वो करता है। इसके लिए वो चाहता है कि हम जो उसके बच्चे कहलाते हैं, हम भी जो बोलें वो करें, जो बोलें वो करें। और कैसे करें? आधे में, पौने में, 90%, 100% करें। हालेलुया। मैं रोज प्रभु से ताकत मांगता हूं कि प्रभु जिस काम के लिए मैंने बोला है ये काम मैं करूंगा आपका, तो कुछ भी हो जाए ना, कितने लोग भी मुझे धोखा देना, कितने भी रिलेशंस मुझे छोड़ने पड़े ना भले, लेकिन मैंने जो आपको बोला है ना प्रभु, मैं उसको पूरा कर सकूं, मुझे ताकत। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। इसके लिए मैं मनुष्यों की परवाह नहीं करता। मैं अपनी रेप्यूटेशन को बोलते हैं हिंदी में, हाँ रेप्यूटेशन। लोग रेप्यूटेशन के लिए कुछ भी करते हैं, मेरी रेप्यूटेशन बनी रहे,
नहीं बाबा नहीं, मेरी रेपुटेशन वाले नहीं बनी रहे, लेकिन मुझे, मैं प्रभु के साथ जो मेरी वाचा है उसको मैं पूरा करूंगा। अगर तुम यीशु मसीह के पास जाओगे तो हमारा तुम्हारा रिलेशन कट है, हम तुमको वैल्यू नहीं देंगे। बाबा भले मत वैल्यू दो। कई लोग क्या बोलते हैं, ना ना वैल्यू किया ना, हाँ मेरे ससुराल वाले मुझसे वो कर देंगे, मुझे सेण मुसाइए कंधा, मुझे मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इज्जत, वैल्यू, वैल्यू, लोगों को वैल्यू चाहिए, वैल्यू, लोग मेरी वैल्यू करें। हम बोलते हैं नहीं करो वैल्यू, ठेंगा, वो वैल्यू करे मेरी, बस वो वैल्यू कर, जिसने मुझे बनाया है वो मेरी वैल्यू करे, बाकी दूसरे लोग करे या ना करे यार, अपने को फर्क नहीं पड़ता। ये 27 साल से मेरी आदत बन गई है, मांगते मांग के प्रभु से, अभी तक मांग के 27 साल हो गए। हमने अपनी रेपुटेशन का, लोग गाली दे, लोग हमको नाम दे, ये तो क्रिश्चियन बन गया है, ये तो फलाना बन गया है, ओह थैंक यू, थैंक यू, हालेलुया, बोलो थैंक यू। क्यों? क्योंकि उसकी नज़र में भले हम ऊपर या नीचे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मैं ससुराल में बैठता हूँ जवानी के टाइम पे, अभी तो मैं 55 साल का हो गया, लेकिन जब मैं जवान था, जब ससुराल में खाना खाते थे, तब ससुराल के रिश्तेदार बैठते थे और मैं उल्लासनगर में सबसे ज़्यादा फेमस था, फेमस हूँ अभी भी। वो बोलते थे, वो राजी, मेरी सास का नाम है राजी, राजी वो कौन, तुम्हारा एक जो जमाई है वो क्रिश्चियन बन गया है, कौन है वो ये तीनों में से? तो जब तक बेचारी राजी जवाब दे, उसके पहले मैं ही बोलता रहा, साईं वो महा है, हाँ आप हैं, हाँ चलो अभी मैं बताता है तुमको क्यों, सुनना है तो चलो, नहीं सुनना है तो बस लेग पीस खाओ बैठ के और जाओ, हम खाना खाने के लिए आए। क्यों? क्योंकि मुझे रेपुटेशन की नहीं पड़ी है, मुझे परमेश्वर की नजरों में ईमानदारी बनी, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी को संवारा। एक सिगरेट पीने वाले, एक दारूड़े को, एक पत्नी को मारने वाले व्यक्ति को उसने बदल दिया यीशु मसीह ने, और मैंने उससे वाचा बांधी कि प्रभु हम आखिरी दिन तक आपकी सेवा करेंगे। 27 साल से कर रहे हैं। कई लोगों को हमारा इतिहास मालूम है, कितनी तकलीफों में से गुजरे हैं, लेकिन वो काम बंद नहीं किया है। हालेलुया। क्यों? मुंबई की भाषा में बोलते हैं मर्दों वाली जबान। अरे तुझी जबान मर्दानी आए, जे को चाहे वो कर। अपने पड़ोसी को बोलो, जो बोलते हो पूरी तरह समर्पण करो। प्रभु आज से मेरा जीवन आपके लिए। कई लोगों ने बपतिस्मा के दिन प्रार्थना की थी, लेकिन अभी हाँ आता काय झालं, कुटला का? किसने कूटा है क्या तुमको? क्या हो गया? अभी वो जबान वाली, वो वाली जबान नहीं है, किधर गई तुम्हारी जबान? वो मैं प्रभु आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। तो अभी जान को छोड़, खाली 3 दिन जो सत्संग है, खाली वो तू टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने राज्य में ऐसे लोगों को ऊंचा उठाएगा जिसकी जबान पर प्रभु को विश्वास हो। प्रभु को विश्वास होना चाहिए कि ये आदमी जो बोलता है वो करेगा। हाँ, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हनन्याह और सफीरा, इनको प्रभु के घर में देना था, लेकिन जितना देना था, जितनी उन्होंने जबान की थी, उतना नहीं दिया, थोड़ा छिपा के रख दिया। और ये क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि उन्होंने जो प्रभु को देने की बात कही थी, वो दिल से नहीं कही थी, लेकिन लोगों को देख के कही थी। मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। 4था अध्याय खोलेंगे, प्रेरितों का काम 4था अध्याय। ये चीज क्लियर करके फिर हम प्रार्थना करेंगे। आप बोलेंगे 5वें अध्याय में, बराबर है, 5वें में हनन्याह सफीरा, लेकिन हम 4थे में जाएंगे।
क्योंकि उसकी जड़ चौथे में है। जो हनन्याह सफीरा ने गलत किया उसकी जड़ किधर है? चौथे अध्याय में आखिरी 2 वचन। और वो आखिरी 2 वचन भी कितने खूबसूरत हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूं 36 और 37। चौथे अध्याय का, प्रेरितों का काम, चौथा अध्याय 36 और 37। यूसुफ नामक एक लेवी था और वह साइप्रस द्वीप का निवासी था, और प्रेरितों ने उसका नाम बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था, क्योंकि वो बहुत अच्छा व्यक्ति था। हालेलुया। लेकिन उसने किया क्या? उसकी कुछ भूमि थी, उसके पास कुछ लैंड थी, और उसने उसको बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव में रख दिए। हालेलुया। समझ लीजिए, आज की तारीख में उसके 1 करोड़ रुपए की जमीन थी, और उसने वो जमीन बेच के प्रभु के चेलों के चरणों में आकर वो 1 करोड़ रख दिया। और जैसे ही प्रभु के चेलों के चरणों में 1 करोड़ रख दिया, लोगों को मालूम था कि इसने 1 करोड़ में जमीन बेची है, तो लोगों को क्या हो गया? मुंह खुल गया। अरे बरनबास, ये तो सच में प्रभु का दास है। पूरी जमीन बेची और 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा, पूरा 1 करोड़ आके उसने चेलों के चरणों में रख दिया। सच में बरनबास प्रभु का दास है। और जब ये बात फैली होगी कि बरनबास बहुत अच्छा आदमी है, तो वहां पे हनन्याह और सफीरा भी बैठे थे। हालेलुया। और जब उन्होंने देखा कि भाई लोग बरनबास की वाह वाह कर रहे हैं, हाँ, तो हमारे पास भी एक जमीन है, तो हम भी क्या करेंगे? वो जमीन को बेच के हम वो पैसा प्रेरितों के पास। लेकिन ये चीज उसने दूसरे को देख के कि दिल से नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को देख के, अपने दिल से नहीं। हन्ना ने अपनी दिल से बोली थी कि मुझे बेटा होगा, मैं वो समर्पण करूंगी। बरनबास ने दिल से बोला था, मेरी जो जमीन बेच, मैं पूरा पैसा मैं प्रभु के घर में दे दूंगा। लेकिन हनन्याह सफीरा ने दूसरे को देख के, 5वें अध्याय में लिखा है अभी शुरुआत में, हनन्याह नामक भी एक मनुष्य था, उसने और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उन्होंने उसके दाम में से कुछ रुपया अपने पास छिपा कर रख लिया। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, मतलब मिली भगत थी दोनों की, पति पत्नी दोनों गड़बड़ थे, जानती थी। हनन्याह ने उसका 1 भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। प्रेरितों के पांव के आगे इस तरह से पैसा लेके आया मानो उन्होंने जितने में भी बेचा था वो सारा पैसा वो लाकर उसके चरणों में रखा, जबकि वो सारे पैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे सारे पैसे? क्योंकि उनका दिल नहीं था। दिल, लोग बाहर से देखते हैं लेकिन परमेश्वर अंदर से दिखता है। हालेलुया। मेरा प्रभु अंदर से दिखता है। हालेलुया। और जैसे ही उसने कुछ पैसे अपने पास रखे और बाकी का लेके आया ताकि लोग वाहवाही करें, लोग बोले अरे हनन्याह, आओ हनन्याह। लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि प्रभु का दास पतरस उसको डिसर्निंग है, पवित्र आत्मा से भरपूर, मालूम पड़ जाता है तुरंत। हालेलुया। प्रभु के दासों को मालूम पड़ता है कि आपके दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है। और तुरंत पतरस ने उसको कहा, हनन्याह को, क्योंकि पतरस और उसके चेले पैसों के भूखे नहीं होते। याद रखना, प्रभु के दास पैसों के भूखे नहीं होते। हालेलुया। यहाँ पे भी थैली खाली घुमाई जाती है, तुम डालो या नहीं डालो, ये भवन आपका ही है। हालेलुया। यहाँ पे गरीबों की भी उतनी वैल्यू है जितनी अमीरों की। ऐसा नहीं कि गरीब को बोलेंगे नीचे बैठो, अमीरों को बोलेंगे आइए आइए ऊपर बैठिए। अच्छा शाहूकार मानू मथे वे, न न न, ऐसा नहीं होने वाला इधर, और कभी भी नहीं होगा, मैं आपको बताऊं। हाँ, जो बीमार है उनको ऊपर बैठ, तंदुरुस्त है नीचे बैठो। तब पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? तू प्रभु के दासों से आके झूठ बोले, ये शैतान ने क्यों डाला?
इसका मतलब है जब कभी कोई व्यक्ति कलीसिया में झूठ बोलता है ना, वो शैतान के बोलने के ऊपर करता है। यहां पे जो बातें बनाते हैं ना लोग, वो बातें बनाते खुद नहीं, वो शैतान की बातों में आते हैं। शैतान उनको भरमाता है, इधर आके झूठ बोलो, इधर आके बात बनाओ। अरे भाई इतने दिन से तू आया नहीं है, कुछ भी बोलेगा, मुझे किचिया में सूरो उन्हें मथों पे फिरे। अरे तू जो दूसरी जगह तो घूम रहा था बैठ के, खाली इधर आने के लिए तुम्हारे सर दर्द है। ये बातें कौन बनाता है? जो शैतान के चक्कर में आता है। शैतान ने तेरे मन में, किधर गया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ छिपा कर रख ले। जब तक भूमि तेरे पास थी क्या वह तेरी न थी? और जब वह बिक गई तो क्या वह तेरे अधिकार में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से झूठ बोलता है। अरे जमीन तुम्हारी थी ना यार, तुम्हारी इच्छा नहीं थी पूरा देने की। तुम बोलो बाबा ये जमीन, प्रभु ये जमीन 50 लाख की है, तो एक काम करता हूं मैं 25 अपने पास रखता हूं, 25 आपके घर में देता हूं, प्रभु आशीष करेगा। आप उसको बोलो नहीं प्रभु ये 50 लाख की जमीन है, 40 मैं अपने पास रखता हूं, मुझे अपने दूसरे कामों को करना है, ये सब मैं 10 लाख इधर देता हूं, प्रभु आशीष करेगा। मालिक, प्रभु ने आपको उसका मालिक बनाया है भाई, तुम करो। लेकिन तुम बात को घुमाएगा, तुम हेराफेरी करेगा। याद रखना, परमेश्वर दूर से ही आपकी हेराफेरी को समझ लेता है, दूर से ही झूठ को पहचान लेता है। क्या जरूरत है भाई हेराफेरी करने की? तुमको क्या जरूरत है? तुम पूरा मत दो ना, तुम कम दो ना, लेकिन बोलो ना भाई ये मैं कम दे रहा हूं। तुम वो बरनवास को देख के तुमको लगा लोग मेरी वाहवाही करेंगे और उन लोगों को मैं ऐसे बताऊंगा मैंने सब दिया है। सब नहीं दिया तूने। आज ऐसे लोग दुनिया में बहुत तकलीफ में है, मैं आपको बताऊं, जिनका मन ठीक नहीं है, अंदर मन ठीक करने को यहां पे बैठे ना तो भी दूसरी दूसरी बातें दिमाग में। उनको मालूम नहीं कि ये मंदिर जो है वो पवित्र परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र और जीवित परमेश्वर का मंदिर है, ये दूसरे मंदिरों के जैसा नहीं है। हालेलुया। कोई वक्त रहा मैं मंदिरों में लड़कियों से मिलता था जवानी के वक्त में, और मैंने वही वैसा ही मंदिर इसको भी समझा। मैंने समझा जैसे वैसे करते रहे उधर, इधर भी वैसे ही करेंगे। और 1993 में मैं ऐसे वाले मंदिर में गया, मैंने बोला यहां भी एंजॉय करेंगे हम लोग। लेकिन काहे का एंजॉयमेंट? मुझे नहीं मालूम था यहां का जो प्रभु है जिसका नाम यीशु मसीह है, अरे वो तो बहुत डेंजर है यार। हालेलुया। वो तो जिंदगी बदल देता है। हालेलुया। और मेरे जैसा व्यक्ति पहली बार आने से कलीसिया में माइंड बदल गया। इसके लिए हम पूरी दुनिया को ऐलान करते हैं कि यहां पे धर्म परिवर्तन नहीं होता है, मन परिवर्तन होता है। मैं वही हिंदू हूं, मैं पहले वाला ही हिंदू हूं, लेकिन मैं अभी अच्छा हिंदू हूं। पहली बुरी आदतों वाला व्यक्ति था, लेकिन अभी सही व्यक्ति हूं मैं अभी। और ये गवाही खाली मैं नहीं देता हूं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, इवन मेरे दुश्मन भी गवाही देते हैं। मेरे दुश्मन भी बोलते हैं यार सोनी पैरे वारों खाने को। क्यों? क्योंकि मन परिवर्तन हुआ है। हालेलुया। इसके लिए वचन में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन इधर से निकलता है। हालेलुया। अगर आपको चेंज होना है इधर से चेंज होना है। हालेलुया। अगर आपको आखिर तक समर्पण करना आपको लगता है कि आप कर पाए, तो आप इधर बदलो। और आप नहीं बदल सकते खुद, आप प्रभु को बोलो मुझे, मेरे अंदर को बदल, मेरा दिल बदल प्रभु, मुझे नया बना दे। प्रार्थना करो प्रभु से। मैंने प्रभु से विनती किया मुझे बदल दो प्रभु, मुझे पहले वाला नहीं बनना है बिल्कुल भी। मैंने जो जवानी में काम किए मुझे अभी बिल्कुल भी वो काम नहीं करने। मुझे जो आप चाहते हो मुझे वो काम मैं करूं। और जब आप इस तरह की प्रार्थना करेंगे फिनिशिंग लाइन तक आप पहुंचेंगे। नहीं तो कई लोग आधे में, हन्ना पहुंच गई लेकिन हन्ना ने सफीरा अटक गए, अटक गए। कई लोग अटक गए। यह वचन की रोशनी क्यों आ रही है आपके ऊपर? ताकि आप आने वाले समय में अटके नहीं, अभी का अभी मन बदले, आधे में छोड़ न दे काम, काम को पूरा करें,
अपने पड़ोसी को बोलो, मुझे काम सही तरीके से पूरा करना है। आखिरी चीज बोल के खत्म करूंगा। शुरू करने की भी कला एक अलग है, लेकिन उससे और अच्छी कला है उसको मैटर को पूरा करने के लिए। आपने शुरुआत की है प्रभु में आने की, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी प्रभु से कला मांगो कि जैसे पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ बिल्कुल सही तरीके से पूरी की है, तो आप और मैं भी फिनिशिंग लाइन पर इस तरह से पहुंचे जैसे यीशु मसीह ने सूली पर चढ़कर कहा, अब पूरा हुआ। पिता, जो आपने मुझे काम दिया था लोगों के उद्धार के लिए खून बहाना, अपनी जान देना, मैंने उस काम को बखूबी पूरा किया है। तो एक दिन आपके जीवन में और मेरे जीवन में भी एक दिन ऐसा है जब हम परमेश्वर को बोल सकें कि पिता, मैंने अपना काम धरती पर पूरा किया है। अपनी आंखों को बंद करेंगे। यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में है। कोई भी काम प्रभु का आधे मन से नहीं, पूरे मन से